ट्रेडर्स बहुत लोग हेड एंड शोल्डर पैटर्न पर लॉस खा जाते हैं। स्टॉप लॉस तो खैर लेते नहीं है, स्टॉप लॉस लेना चाहिए। बट मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या यहाँ पर जो दिख रहा है ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन पर बताइएगा। उसके बाद मैं आपको इस पूरे वीडियो में आखिर पूरे सेटअप के साथ और मोर देन 20 बैक टेस्टिंग करके बताऊंगा कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न को मेरे हिसाब से, मेरे तरीके से अगर आप यूज करते हो तो आप कितना सक्सेस रेट पा सकते हो, राइट? चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में 3 पार्ट आएगा, ठीक है? 3 जगह पर मैं 3 डिफरेंट नंबर बोलूंगा और उन तीनों नंबर्स को अगर आप कमेंट सेक्शन पर लिख पाए तो मेरे को समझ में आएगा कि इस वीडियो को किसने किसने बहुत सीरियसली लिया और पूरा लास्ट तक देखा, और कौन कौन कितना ज़्यादा ट्रेडिंग करियर को लेकर सीरियस है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबाकर ऑल कर लेना। और अगर ये वीडियो आप कहीं और देख रहे हो, मतलब सोते सोते देख रहे हो, मत देखो प्लीज़। इसको आप नोटबुक लेकर बैठो और जो टेस्टिंग में बता रहा हूँ उनको एक बार स्टैटिस्टिक्स लिखना, ठीक है? तो ये वीडियो लंबा होने वाला है, धैर्य से पूरा टाइम लेकर बैठिएगा। तो यहाँ पर गाइज निफ्टी में ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है कि नहीं बना रहा है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो सिर्फ आप कमेंट सेक्शन पर आप लिख दीजिएगा, ठीक है? चलो मैं बैक टेस्टिंग करने से पहले एक बार हेड एंड शोल्डर पैटर्न समझा देता हूं क्या है। गाइज हेड एंड शोल्डर पैटर्न को बियरिश पैटर्न बोलते हैं, माना भी जाता है बियरिश पैटर्न। और ये कोई कहीं से भी, जैसे मैं आपको फ्लैग पैटर्न आपने देखा होगा, अगर नहीं पता है फ्लैग पैटर्न क्या है तो मैं वीडियो डाल दूंगा, एक बार मैसेज कर देना, मतलब कमेंट पर बता देना, ठीक है? ये फ्लैग पैटर्न किसी भी तरफ टूट सकता है, मतलब ये बियरिश भी होता है, ये बुलिश भी होता है, ठीक है? किसी भी तरफ ब्रेकआउट हो जाए बस ये हो जाता है, ठीक है? मतलब सक्सेसफुल हो जाता है। बट हेड एंड शोल्डर पैटर्न गाइस, ये पैटर्न, इसका सक्सेस रेट बोलो या ये पैटर्न का जो एक्चुअल टारगेट है वो बियरिश ही होता है, ठीक है? ये बियरिश ही होता है। बट बात ये है कि इसमें क्यों लॉस खाते हो आप लोग? बट ये वाला कंफर्म बियरिश सेटअप है गाइस, कंफर्म बियरिश सेटअप है। आप यहां पर देखो, ये होता है क्या? एक डिमांड जोन, ठीक है? मार्केट में चलते चलते एक डिमांड जोन बनाता है मार्केट, ठीक है? कहीं एक लेवल से बार बार ऊपर जाने की कोशिश करता है। बट पता है क्या, इसको ना कहीं से तो एक ऐसे लेवल से एक डाउनवर्ड मोमेंटम मिलता है, एक डाउनवर्ड मोमेंटम मिलता रहता है, मतलब ऊपर से एक प्रेशर है गाइस। तो इसीलिए वो बार बार तोड़ने की कोशिश करते हैं बट टूट नहीं पाता है। आपको समझ में आ रहा है? सेंटीमेंट देखो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है? अगर इसको और ऊपर जाना होता ना गाइस तो ये थोड़ा सा नीचे आता, 50% ऑफ द रिट्रेसमेंट या 60% रिट्रेसमेंट से घूमकर फिर अपने हाई से ऊपर पूरा उठा देता, फिर ऊपर से नीचे आता, फिर 50% 60% लेकर फिर ऊपर जाता। तो ये इसको ऊपर जाने का लेवल होता गाइस, ठीक है? बट ये क्या कर रहा है? ये ऐसा नहीं कर रहा है। तो आपको ना सबसे पहले ये देखना है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज्यादा है कि नहीं। तो क्या ये सेलिंग प्रेशर ज्यादा है? क्वेश्चन, क्या ये सेलिंग प्रेशर ज्यादा है? जी हाँ, ये सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। तो ये आपको चार्ट पर कैसे समझ में आएगा कि सेलिंग प्रेशर है? चलो चार्ट पर समझते हैं और 20 से ज्यादा हम लोग पहले बैक टेस्टिंग करेंगे। उसके बाद मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न को किस हिसाब से प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर टारगेट क्या होना चाहिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। तो यहां पर आपको क्या देखना है? फर्स्ट क्राइटेरिया ये देखना है कि मार्केट 100% रिट्रेसमेंट कर रहा है पीक लगाने के बाद। गाइज ये जो जोन, ये जो इसका मूवमेंट था ना गाइज, मैं बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनो क्या मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है? और ध्यान से इसको देखने के बाद खुद प्रैक्टिस करना बैक टेस्ट करके, ठीक है? और मेरा सेटअप को ध्यान से समझना, ठीक है? चलो, तो यहां पर आपको बार बार ये देखना है कि मार्केट इस लेवल पर जितना ऊपर जा रहा है क्या उतना ही नीचे आ रहा है? यस। क्या मार्केट यहां से ये यहां तक फिर ऊपर गया था, क्या उतना ही पूरा नीचे आया? यस। इसको बोलते हैं 100% रिट्रेसमेंट। मतलब क्या है गाइस, कि जितना ऊपर जाता है उतना ही नीचे आता है। क्लियर? हम लोग 50% रिट्रेसमेंट, 60% रिट्रेसमेंट, गोल्डन जोन, इनका इस्तेमाल इसीलिए करते हैं कि मार्केट तब ट्रेंडी होता है,
ठीक है, तब मार्केट ट्रेंडी होता है। तो गाइज अभी आपको क्या देखना है, 100% रिट्रेसमेंट हो रहा है कि नहीं। अगर हाँ कि एक ही लेवल से बार बार मार्केट ऊपर जा रहा है फिर उसी लेवल पर आ रहा है, तब जाकर आपको ध्यान देना होगा और वो चीज आपको इजीली देखने को भी मिल जाएगा मार्केट में, ठीक है। तो हम लोग ढूंढते हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहां कहां बन रहा है। ये क्या बन रहा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न? नो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां पर बता देना कि निफ्टी में अभी हेड एंड शोल्डर, ये वाला हेड एंड शोल्डर पैटर्न है कि नहीं है, ठीक है। ओके, सो देखेंगे 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हैं, तो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के हिसाब से करेंगे हम लोग। ऐसे देखेंगे, राइट, ऐसे देखेंगे। नो सर नो, यही तो क्लिक है। जो लोग छोड़कर बीच में से चले गए उनको पता ही नहीं चला कि आखिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न को वो लोग जैसे जानते हैं वैसे नहीं देखना होता है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हेड एंड शोल्डर्स शुड बी फॉर्म्ड इन रेजिस्टेंस जोन और सप्लाई जोन, तभी वो सक्सेसफुल होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस जोन या फिर सप्लाई जोन, एक वो। दूसरा, इट हैव टू बी मेड ऑन अ सपोर्ट, एक जगह जहां पर सपोर्ट मिल रहा है बट वो सपोर्ट लेकर गिर रहा है, ठीक है। तो मैं आपको उसको समझाने के लिए एक चीज करूंगा, 1 घंटे का टाइम फ्रेम लूंगा, ठीक है। 1 घंटे का टाइम फ्रेम को लेकर मैं क्या करूंगा ना, एक ओवरऑल एक जोन बना दूंगा, ठीक है। ये एक जोन बना दूंगा, ठीक है। ये एक जोन बना दूंगा ऐसा, 1 मिनट, ठीक है। ये वाला एक जोन ना, ऐसा करके एक जोन बना देता हूँ। इसी के अंदर हम लोग देखेंगे 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर, ठीक है। इसी के अंदर देखेंगे। तो आपको पहले जाना है 1 आवर टाइम फ्रेम पर। 1 आवर टाइम फ्रेम पर पहले आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर आपका रेजिस्टेंस है। अगर आपको रेजिस्टेंस पर एम पैटर्न ये सारी चीजें अगर आपको जानना है ना गाइस, तो आप मेरे को बोल सकते हो, मैं यहाँ पर नीचे डाल दूंगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके सपोर्ट, ये हो गया सपोर्ट, ये ऊपर का हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इन्हीं पर हम लोग देखेंगे कि क्या बनता है, हेड एंड शोल्डर बनता है कि नहीं। गाइस अभी तक आप लोग इसीलिए असफल थे बिकॉज आपको ये चीज नहीं पता था, मैं आपको अब दिखाने वाला हूं, ठीक है। अब देखो यहां पर कहीं अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है तो वो अनसक्सेसफुल नहीं था, बहुत सक्सेसफुल था, ठीक है। कहीं अगर बना है तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। ओके फाइनली हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये है हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न। क्या है ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न? एक, और ये कहां पर बना रहा है, सपोर्ट पर बना रहा है। ये लाइन मैंने बनाकर दिखाया आपको, उसी लाइन के ऊपर बनाया है उसने, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पर हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न पर एंट्री करना है गाइस, उस पर उसके ब्रेकडाउन पर हमें एंट्री करना है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न का हमेशा ब्रेकडाउन होता है, ये ध्यान रखना। तो ये इस लेवल का, तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, वो देख लो। हेड एंड शोल्डर में एक होता है बेस या फिर नेकलाइन, एक होता है शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, एक होता है हेड और एक होता है राइट शोल्डर, ठीक है। तो गाइज ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गया हमारा लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हमारा लेफ्ट शोल्डर, राइट। ये हो गया लेफ्ट शोल्डर और ये हो गया हमारा हेड, राइट। ये हो गया हमारा हेड। तो गाइज यहां तक जिसने देखा है, अभी मैं आपको नंबर दे रहा हूं जो कि कमेंट सेक्शन पर आपको लिखना है, तो मैं समझ जाऊंगा एटलीस्ट आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न के कंपोनेंट्स तक पहुंच गए और सीख गए। तो अगर आप अभी देख रहे हो तो आप नंबर लिखोगे 3, ठीक है, नंबर लिखोगे 3। उसके बाद लेफ्ट शोल्डर, उसके बाद है राइट शोल्डर, ठीक है। मेरा आवाज थोड़ा सा खराब है बिकॉज सर्दी लगा है मेरे को। तो यहां पर राइट शोल्डर और एक है, ये है आपका बेस। बाय द वे गाइस, अगर आपको भी ट्रेडिंग व्यू को फ्री में यूज करना है, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स वगैरह, उसके बाद ये डबल चार्ट वगैरह, मल्टीपल चार्ट्स वगैरह अगर चाहिए तो वो ना यहाँ पर मैं अगर मल्टीपल 4 स्क्रीन करना चाहूँ तो मेरे को महंगा पड़ेगा, ठीक है। मतलब मेरे को ये वाला लेना पड़ेगा प्रो प्लस। तो यही चीज़ प्रो प्लस अगर लेने जाऊँगा तो मेरे को पड़ेगा कितने का, मेरे को पड़ेगा प्रो प्लस लेने में मतलब 15,500 पर ईयर पड़ेगा, पर ईयर, राइट। तो वही चीज़ आपको पूरा फ्री में मिलने वाला है, कहाँ पर, धन पर। मैं लाइव ट्रेडिंग कर रहा हूँ 9 बजे से 3:30 बजे तक, आपने देखा होगा, वहाँ पर मैं धन पर ही करता हूँ और 4 स्क्रीन्स करके मैं चीज़ें यूज़ करता हूँ, राइट, आपने देखा होगा। तो लेफ्ट शोल्डर हेड एंड राइट शोल्डर,
ठीक है, अब होता है ब्रेकडाउन। सो गाइस अब कंपोनेंट्स में ये एक चीज रह गया है, वो है बेस। ठीक है, ये नेकलाइन या फिर बेस, नेकलाइन लिख देते हैं, नेकलाइन। ठीक है, फाइन। तो नेकलाइन हो गया हमारा हेड, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर। फाइन 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 है, ठीक है। तो आपको 3 नंबर लिखना भूलना नहीं है। तो उसके बाद एंट्री कहां पर करना है सर? एंट्री कहां पर करना है? एंट्री करने के लिए ये पार्ट इसको तोड़ना पड़ेगा प्रॉपर बियरिश कैंडल के साथ। हमेशा याद रखना, जो भी ब्रेकडाउन होता है, जो भी ब्रेकआउट होता है, ये बात को दीवार पर लिख कर रख दो कि जहां पर भी ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, कैंडल को पहले क्लोज करने देना है। भले ही कितने दूर भी कैंडल क्लोज कर जाए, हमें एंट्री नहीं करना है। कैंडल नीचे गिरते गिरते फिर ऊपर आएगा, उस टाइम पर हमें एंट्री करना है। ठीक है, इस टाइम पर हमें एंट्री करना है। यहां पर डर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ब्रेकडाउन हो गया, अब मार्केट ऊपर ना चला जाए। ठीक है, तब आपको यहां पर जैसे ही कैंडल रिटेस्ट करने आएगा तब हमें लेना है। मैं आपको दिखाता हूं बैक टेस्टिंग पर। चलो, मैंने पूरा आपको कंपोनेंट्स वगैरह समझा दिया है, एंट्री कैसे करना है, एग्जिट सब समझा दिया है। अब ना इसके बाद में स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और टारगेट क्या होना चाहिए वो पहले बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको ये पूरा 20 बैक टेस्टिंग वगैरह कर देता हूं फास्ट। ठीक है, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, राइट। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि गाइस ये वाला एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। नेकलाइन बनाया है इसने, बनाया कि नहीं? या नेकलाइन बनाया है इसने। तो उसके बाद नेकलाइन बनाने के बाद आप देख सकते हो कि इस लेवल पर मार्केट ने पैटर्न बनाया है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न प्रॉपर बनाया है। बट ये वाला क्या हुआ, आपने तो बनाता हुआ देख लिया, राइट, आपने तो बनाता हुआ देख लिया, बट प्रॉब्लम ये है कि इसने बनाया तो है बट ब्रेक डाउन नहीं किया है। तो वो अगले दिन गैप डाउन ओपन हो गया था, इसीलिए ये कैंसिल हो गया। ठीक है, नो इश्यूज, ये कैंसिल कर देते हम लोग। ठीक है, बाय द वे गाइस, अगर आप भरोसा दिला सकते हैं मेरे को कि आप मेरे को एटलीस्ट 10-10 करके कैंडल्स भेजेंगे, तुम अपनी टीम आपको बताएंगी कि आपने सही ड्रॉ किया है कि नहीं। आप अगर चेक करवाना चाहते हैं मेरे से तो आप करवा सकते हैं। ठीक है, और कैसे करवाएंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, उस लिंक पर आप मेरे को डीएम कर देना। मेरे टीम मेंबर्स आप लोगों को क्या करेंगे, बता देंगे कि क्या वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंफर्म है कि नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही आप कंफर्म ये करते हैं 10-10 करके जितने भी लोग भेजेंगे गाइस, उन सबको मैं अपने लाइव में पर्सनली नाम लूंगा और पर्सनली उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि आप सही में हमारे चैनल के एक्चुअल हैशटैग अभय आर्मी है। ठीक है, चलो, तो यहां पर ये वाला लेवल हो गया है। यहां पर क्या है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या है, आपको इमेजिन करना है। ठीक है, आपको इमेजिन करना है कि क्या आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अभी तक यहां पर कहीं दिखा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न? क्या यहां पर कहीं दिखा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न? क्या दिखा है? दिखा है क्या? नहीं दिखा है, अभी तक नहीं दिखा है। कहीं भी दिखा है? अभी तक नहीं दिखा है। ठीक है, आपको बहुत गौर से सीखना है। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बाद मैं एक पैटर्न ले आऊंगा, वो है रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि बुलिश पैटर्न है और वो तो खतरनाक काम करता है गाइस। यहां पर है बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न मैं बहुत काम करता हूं, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न पर मेरा बहुत पकड़ है। और वो अगर आपको पता करना है तो आप कमेंट सेक्शन पर लिखिएगा मेरे को कि हाँ सर रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और मैं नेक्स्ट वीडियो मतलब आपको इसी वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है, वहां से आप देख लेना, वो बाद में आएगा। अगर आप अभी देख रहे हो, बाद में देख रहे हो, तो आपको वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक कोई भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न वैसा एज सच नहीं दिखा है। ठीक है, तो बाय द वे मैं अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पर जाता हूँ शायद और दिख जाए। ठीक है, हेड एंड शोल्डर जितना भी पैटर्न्स वगैरह है 1 मिनट टाइम फ्रेम पर सबसे ज्यादा दिखता है। ठीक है, सबसे ज्यादा 1 मिनट टाइम फ्रेम पर पैटर्न्स वगैरह दिखता है। ठीक है, क्लियर है गाइस? तो क्या यहां पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है गाइस? क्या यहां पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या हेड एंड शोल्डर पैटर्न? क्या यहां पर दिख रहा है आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न? क्या दिख रहा है? मेरे को दिख रहा है सर। ठीक है, एकदम परफेक्ट तो नहीं, बट हेड एंड शोल्डर पैटर्न है सर। ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। आपने बहुत बार देखा होगा कि लाइव स्ट्रीमिंग पर हम लोग हेड एंड शोल्डर पैटर्न पर भी ट्रेड लेते हैं। ठीक है, क्या ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ना? आप सिर्फ अभी हेड एंड शोल्डर पैटर्न ढूंढते कैसे, वो आपको मैं सिखा रहा हूं। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। आई एम सॉरी सर,
आपको ये मैं बता दूंगा कि आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और टारगेट कितना होना चाहिए, ठीक है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना दिया है। यहाँ पर पहले से एक क्या था, यहाँ पर पहले से एक डिमांड जोन था, सपोर्ट था, उसी को मार्केट ने तोड़ा है, ठीक है। ओके फाइन फाइन। तो अब आगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न है क्या, है क्या हेड एंड शोल्डर पैटर्न है? जी हाँ है। यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न फिर से है। आपको हर एक हाई पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखना है। मतलब यहाँ पर सबसे बड़ी गोल्डन बात यह है, मैं जो अभी पूरे इस वीडियो में बताया हूँ उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स को ना आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मार्केट बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको बस एक बार नजर दौड़ा देना है कि ओके कहीं हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, या दिस वन हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया है एंड मार्केट विल मूव डाउन। मतलब एक बुलिश रैली का जो रिवर्सल होता है वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न करता है सर, ठीक है। बुलिश पैटर्न का तो यहां पर आपको कैसे देखना है, 20 मैं ऐसे ड्राइंग करूंगा और आप भी अपने लिए 20 ड्राइंग करोगे और मेरे को भेजोगे। अगर आप सीरियस हो गाइस तो आप मेरे को भेजोगे ही भेजोगे, ठीक है। मैं भी देखता हूं कितने लोग भेजते हैं, ठीक है, मैं भी देखूंगा कितने लोग सीरियस हैं। तो ये पूरा टारगेट मिल गया, परफेक्ट टारगेट मिला है सर। मैं आपको दिखाऊंगा, परफेक्ट कैलकुलेटेड टारगेट है गाइस, परफेक्ट कैलकुलेटेड टारगेट है, आपको कभी मिस ही नहीं होगा ऐसा, ठीक है। तो यहां पर एक और चीज आता है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स हमेशा बुलिश ट्रेंड पर मिलेगा। ये है हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड, निकाल लिया है हमने बुलिश ट्रेंड एक, ठीक है। अब इस बुलिश ट्रेंड पर हमें कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिलता रहेगा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद ये सारे लेवल, मतलब ये सारे मैं बैक टेस्टिंग करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर आप कैसे लाइव मार्केट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है एक, बट ब्रेकडाउन होने के बाद कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। यहां पर एक बना है क्या, यहां पर भी एक बना है, बट कुछ हुआ नहीं है, मार्केट में मूव नहीं है एक्चुअली। ये जो भी पैटर्न बना है इसमें कुछ भी मूव नहीं है, ठीक है। यहां पर कहीं पर भी नहीं बना है हेड एंड शोल्डर पैटर्न अभी तक, ठीक है। यहां पर नहीं बना है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, यहां पर नहीं बना है। यहां पर डब्ल्यू पैटर्न बना है, अगर आपको डब्ल्यू नहीं दिख रहा है तो आप मेरे को बता सकते हैं। यहां पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं है, फ्लैग पैटर्न है। यहां पर डब्ल्यू पैटर्न लाइक बना है, बट उसके बाद है रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, मेरे को दिख गया, आपको दिखाओ तो बताना। और यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, नहीं है, नहीं है ना, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं सारे पीक्स पर जाऊंगा। तो आपको क्या करना है, पीक पर जाना है, सारे पीक पर जाकर आपको एक बार चेक करना है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको मिल रहा है कि नहीं। चले आए हम लोग पीक में, आप देखोगे गाइस जितना भी क्रैश वगैरह होता है सर, वो मैक्सिमम टाइम्स हेड एंड शोल्डर के ब्रेकडाउन पर होता है, ठीक है, हेड एंड शोल्डर के ब्रेकडाउन पर होता है। ये देखो कभी कभार आपको ऐसे भी पैटर्न्स, ऐसे भी हेड एंड शोल्डर देखने को मिल जाएंगे। हेड एंड शोल्डर तो है परफेक्ट, बट इसका नेकलाइन परफेक्ट नहीं है। इसको ये यहां तक आना होता, फिर ऊपर जाकर फिर नीचे गिरता तो ज्यादा अच्छा रहता। तो ये हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न पर नहीं मानेंगे, ठीक है। एक और पीक पर चले जाते हैं, यहां पर इस पीक पर आते हैं, इस पीक पर आते हैं। जब मार्केट पीक लगाता है एक मोस्ट प्रोबेबल एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाकर मार्केट नीचे रिवर्सल देता है, ठीक है। तो ऊपर से आते आते फिर रिवर्सल करने के लिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न उसको बनाना पड़ता है, फिर कुछ कैंडल के पैटर्न्स भी बनाता है। मैं आपको सारे वीडियोस लाता रहूंगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाकर ऑल कर लेना, ठीक है। ओके तो यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं है, बहुत रेयर है, बट जब होता है ना गाइस बहुत तगड़ा होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। यहाँ पर एक है गाइस, यहाँ पर एक है। तो आपको ये सारे चीजें देखना जरूरी है। आपको कैसे देखना है, आपको कैसे देखना है गाइस, ये देखो, ये देखो, पहले शोल्डर, ये बन गया हेड, उसके बाद बन गया शोल्डर, फिर मार्केट नीचे, ठीक है। टारगेट्स वगैरह कैसे रखना है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके आप अगर अभी तक देख रहे हो तो अब की बार मैं नंबर बोल रहा हूं 7, ठीक है, 7। तो अगर आप पहले से देखते हुए आ रहे हो तो फर्स्ट टाइम मैंने कौन सा नंबर लिखने के लिए बोला था, 3, अब बोल रहा हूं 7, ठीक है। तो एक्चुअली इसमें मेरे को पता चलेगा कि कितने लोग कितना सीरियस है कि 3 और 7 लिखा। इसका मतलब है यहां तक 19 मिनट हो चुके हैं रिकॉर्डिंग के, और 19 मिनट तक आपने बहुत धैर्य के साथ सीखा है चीज को, तो आपको क्लैपिंग, ठीक है। चलो तो यहां पर देखो, इसमें मेरे को कोई फायदा नहीं है, आपका ही फायदा है, ठीक है, आपका ही फायदा है। आपको ये देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है, रिवर्स, बट
वो हम रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, वरना बहुत कुछ हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर, ठीक है। ये रहा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, बट ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। ब्रेकडाउन जब तक नहीं होगा, कब एंट्री होना चाहिए कब एग्जिट होना चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके, तो गाइज अगर आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, लाइक ज़रूर कर देना। इससे मेरे को बहुत 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 ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, अपने काम करने में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है क्या? नहीं बना है। डब्ल्यू पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये सारे पैटर्न्स अगर आप सीखना चाहते हो ना गाइज, मैं आपको यहाँ पर फ्री में सिखा दूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको फ्री में सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरे को एक बार बता देना कौन कौन सा चीज़ आपको सीखना है, मैं बताता रहूँगा, सिखाता रहूँगा, ठीक है, मैं सिखाता रहूँगा। ये एक बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, क्या आपको दिख गया? ऐसे ही आपको भी देखना, ठीक है। ये हो गया हमारा नेकलाइन, ठीक है, ये हो गया हमारा नेकलाइन, ये हो गया हमारा लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हमारा हेड, ये हो गया हमारा राइट शोल्डर, और यहाँ से मार्केट धीरे धीरे करके रिट्रेस करके पूरा नीचे, ठीक है, टारगेट परफेक्टली अचीव हुआ है, ठीक है। ओके, एक और हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर हम लोग देखें, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, सॉरी ये रिवर्स है, रिवर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा। यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न है क्या? मोस्ट प्रोबेबली है शायद, मोस्ट प्रोबेबली है क्या? यहाँ से अगर देखा जाए तो नहीं है उतना भी, मतलब प्रोमिनेंट नहीं है, बट है हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप बन रहा है। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, एकदम, हाँ, ये नेकलाइन जैसे ही तोड़ा मार्केट ने, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है गाइस, ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, उतना प्रोमिनेंट नहीं बना है बस इसीलिए, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, मैं फिर से बताता हूँ आपको क्या देखना है। आपको ये देखना है कि धीरे 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 कोई एक परफेक्ट लेवल से मार्केट ना ऐसे ऐसे करके ऊपर जाता है, फिर अचानक से धीरे धीरे या फास्ट नीचे गिर जाता है सेम लेवल पर, फिर वो धीरे 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 क्या करते हैं, ऊपर तक जाता है, ठीक है, ऊपर तक जाता है, फिर वो कैसे ना कैसे पूरा नीचे आ जाता है। मतलब जितना ऊपर जा रहा है उतना नीचे आ रहा है। अब अजीब बात है भाई, तो आपको समझ में आ रहा है ना कि मार्केट बियरिश ही है, जहां जितना ऊपर जा रहा है उतना नीचे गिर रहा है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ओके फाइन, तो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप बन रहा है, ठीक है, माशाल्लाह मेरा ड्राइंग, ठीक है। ये हो गया बैंक, ये हो गया निफ्टी में। अब यहाँ पर आ जाते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी में कहीं हेड एंड शोल्डर पैटर्न है? मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द टाइम्स बैंक निफ्टी और निफ्टी ये हाथ में हाथ डालकर चलते हैं, हैंड इन हैंड, ठीक है। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पर देखूंगा, मतलब मैं आपको पहचानवा रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। एंट्री एंड एग्जिट का जो स्ट्रैटेजी है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। गाइस देखो, मैं यार छोटे छोटे वीडियोस बनाकर आपको क्लिक बेट करके कोई टिप्स देकर ट्रिक्स देकर मैं मतलब व्यूज़ नहीं बटोरना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितना आपको सिखा रहा हूँ एक यूनिवर्सिटी टाइप मैं आपको सिखाऊं, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी टाइप मैं आपको सिखाऊं, प्रैक्टिस करा पाऊँ यहाँ पर आप लोगों से, आप लोगों के साथ एक इंट्रैक्शन रहे मेरा, ठीक है। तो आप इसको रेस्पेक्ट करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर है क्या? शोल्डर हेड नहीं, यहाँ पर नॉट सो प्रोमिनेंट। हाँ, यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है गाइस। यहाँ पर देखो, जहां पर भी आपको ये ऊपर से मार्केट नीचे आता हुआ देखेगा, एक बार तो जरूर देख लेना कि हेड एंड शोल्डर बना रहा है कि नहीं बना रहा है। मतलब एक बार आप ये देखना, आपको देखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है पता है? एक मार्केट ऊपर जाते जाते अचानक से ना गोला टाइप, मतलब ऐसे राउंडेड टॉप बनाकर नीचे गिर रहा है, ठीक है, राउंडेड टॉप बनाकर नीचे गिर रहा है। गाइज ये एकदम नो एडिशन, नो एडिटिंग, एकदम रॉ वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी फॉर दैट काफ, तो यहाँ पर काफ नहीं, कफ, सॉरी। तो यहाँ पर ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया आपका हेड, ये हो गया राइट शोल्डर, और फिर मार्केट नीचे, ठीक है। चलो विथ ये बैंक निफ्टी पर एक हो गया है हमारे पास ये हो गया। रिवर्स हेड एंड शोल्डर तो बहुत तगड़ा है और मैं बहुत ट्रेड्स देता हूँ रिवर्स हेड एंड शोल्डर पर, ठीक है। मैं तो हमेशा, मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ गाइस, ठीक है, क्योंकि मार्केट बुलिश इन नेचर होता है, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये तो हाँ, ये रहा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये रहा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, आपको दिख गया ये सारे चीज़ें। आपको ना बहुत सारे बैक टेस्टिंग करना है गाइस, इसीलिए मैंने बोला है कि आप क्या करो, आप देखो यहाँ पर ये मैनिपुलेशन था, मार्केट गैप अप ओपन होकर नीचे गिरा है, राइट। गैप अप ओपन होने के बाद वो नीचे गिरा है, दैट इज वाई ये, मतलब ये परफेक्ट हेड एंड शोल्डर बना था, बट
नीचे गिर गया कोई दिक्कत नहीं। वी शेप का रिकवरी होता है, वी शेप का ब्रेकआउट होता है, ठीक है। उसके बाद आपका एम पैटर्न, ट्रिपल टॉप पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न, ट्रिपल बॉटम पैटर्न, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने को, बस आपकी चाहत होगी तो ही मैं बनाऊंगा, वरना मेरे को यार यूट्यूब से नहीं कमाना है, मार्केट है कमाने के लिए। हेड, शोल्डर और ये ब्रेकडाउन, ठीक है। मेरे को बताना सभी सेंड करके कि बना है कि नहीं बना है सर, बताओ, ठीक है। हमेशा परफेक्ट हेड एंड शोल्डर नहीं बनेगा, आपको इमेजिन करना है, ठीक है। ये जैसे यहाँ पर अगर मैं बनाऊँ तो ऐसे करके अगर मैं बनाऊंगा तो ये हेड हो गया, ये शोल्डर हो गया, लगभग सेम लेवल पर आपको शोल्डर का हाइट देखना है, ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। लगभग सेम जोन पर आपको शोल्डर का हाइट देखना है, ठीक है। शोल्डर का हाइट देखना है, ये हुआ ही नहीं ब्रेकडाउन, ठीक है। मतलब यहाँ पर ओके, ये स्टॉप लॉस ले सकते हो, इसमें स्टॉप लॉस हो गया, ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट ऊपर गया है तो स्टॉप लॉस हो गया इसमें, ठीक है। उसके बाद अभी तक गाइस जितने भी देखे हैं हमने हेड एंड शोल्डर पर, उसमें ये पहला स्टॉप लॉस हुआ, ठीक है। स्टॉप लॉसेस इज अ पार्ट ऑफ द गेम, यू हैव टू प्ले विथ इट ओनली। मार्केट हमेशा हेड एंड शोल्डर को ही अगर रेस्पेक्ट देता रहे तब तो यार हर कोई हेड एंड शोल्डर पर ही कमा लेगा, राइट। सो यहाँ पर तो कुछ है नहीं हेड एंड शोल्डर टाइप कुछ, ठीक है। सो चलो कुछ भी नहीं, अभी बहुत टाइम लग जाएगा सारे आपको लेवल दिखाने में, ठीक है, एक के बाद एक हेड एंड शोल्डर दिखाने में। मैं उससे पहले आपको ये बता दूं, लास्ट में बता दूंगा, ठीक है, फिर से मैं कर दूंगा बाद में, ठीक है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एंट्री एंड एग्जिट क्या होना चाहिए। जो हेड एंड शोल्डर आप बना रहे हो, ये शोल्डर, ये हेड, ये शोल्डर, ये हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन कैसा होगा, ये ब्रेकडाउन होना है। इस लेवल को जैसे ही तोड़ेगा, तोड़ने के बाद वेट फॉर इट टू कम बैक एंड किस इट, जहां से ये टूटा है वहां पर जाए, वहां पर जाकर वहीं पर आपको क्या करना है, एंट्री करना है। और टारगेट कहां तक रखना है मैं बताता हूं, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए वो आपको बताता हूं। पहले तो ये डिमांड जोन था, राइट, ये पहले डिमांड जोन था, ये वाला लेवल पहले डिमांड जोन था, इसीलिए मार्केट इसको तोड़ नहीं पा रहा था बार बार, राइट, बार बार सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा था। अब तोड़ दिया फाइनली, तोड़ने के बाद ये रिटेस्ट करके नीचे गिर रहा है, राइट। अब इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए सर, एक तो लॉजिकल स्टॉप लॉस और बुकी स्टॉप लॉस जो कि बुक बोलता है वो ये है कि शोल्डर का हाइट होना चाहिए। कभी कभार शोल्डर का हाइट बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए शोल्डर का हाइट नहीं लेते हम लोग ये करते हैं कि ब्रेकडाउन से पहले, ये लेवल डिमांड जोन है ही, तो ब्रेकडाउन से पहले जो भी कंसोलिडेशन का हाइट होता है उस हाइट का हम लोग स्टॉप लॉस लेते हैं। मैं आपको बताता हूं इसका टारगेट क्या होना चाहिए, वो टारगेट मैं आपको बताता हूं। नेक लाइन से हेड तक जितना हाई है वो हाइट को आप ऐसे करके मेजर करके नीचे तक लगाएंगे और ये आपका स्टॉप लॉस, ये आपका टारगेट होना है। क्लियर है गाइस, ये आपका टारगेट होना है, क्लियर है। चलो अब चार्ट पर समझाता हूं मैं। हाँ जी, क्या यहां पर आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, सही में दिख रहा है आपको, बताओ दिख रहा है क्या आपको। यहां पर ये देखो परफेक्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ठीक है, परफेक्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है यहां पर। उसके बाद ब्रेकडाउन, क्लियर है, दिख गया। अब देखो आपको स्टॉप लॉस क्या लगाना है। स्टॉप लॉस लगाने से पहले एंट्री कहां पर, परफेक्ट एंट्री जो मैंने आपको अभी समझाया सेम वही एंट्री हुआ है। ब्रेकडाउन किया ना, इस वाले कैंडल ने पूरा ब्रेकडाउन किया, उसके बाद देखना ये किस लेने आया है। यहां पर जैसे ही आएगा यहां पर आपको एंट्री कर लेना है। क्या करेंगे, ये शॉर्ट पोजीशन आप एंट्री बना लोगे, ठीक है। और टारगेट मैं आपको बताता हूं, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। ब्रेकडाउन होने से पहले ब्रेकडाउन वाले कैंडल का आप ऊपर का लगा सकते हो, ब्रेकडाउन के कैंडल के ऊपर का जो ब्रेकडाउन वाला कैंडल था उसका टॉप आप लगा सकते हो इसका स्टॉप लॉस, ठीक है। तो टारगेट जैसे मैंने आपको बोला है, बिल्कुल सही बोले आप, टारगेट यही है आपका, ठीक है। तो ये आपका टारगेट होगा, समझ गए गाइस। तो आपका 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है।
हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक कंफर्म ब्रेक डाउन लेवल होता है गाइस, बहुत ही बढ़िया पैटर्न है। तो ऐसे ही आपको लेवल्स को ड्राइंग करना है, शॉर्ट पोजीशन का ये ड्राइंग बनाकर मेरे पास भेजना है। अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू चलाने का मतलब वो नहीं है तो आप धन पर ज्वाइन हो सकते हो। ये सारे चीज़ वहाँ पर भी आप ड्राइंग कर सकते हो। ड्राइंग करके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन करके ड्राइंग करके मेरे को इंस्टाग्राम पर डीएम कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। डीएम कर सकते हो या फिर मेरे को अब आप अपने अपने स्टोरी पर मेरे को मेंशन कर सकते हो, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। यही करना, मेंशन कर देना, वो नोटिफाई करेगा मेरे को, वरना मैसेजेस, इतने सारे मैसेजेस में से कैसे मैं देखूंगा, ठीक है। तो ये सारे ड्राइंग्स वगैरह आप करके मेरे को भेजोगे, ठीक है। मैं ज़्यादा बैक टेस्टिंग नहीं करके दिखा रहा, आप बैक टेस्टिंग करके मेरे को दिखाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप अगर यहाँ तक लास्ट तक अगर देखे हो, यहाँ लास्ट तक अगर आप देखे हो, तो आपको टोटल क्या क्या कमेंट करना है मैं आपको बता देता हूँ। पहला वाला जो नंबर था वो नंबर था 3, सेकेंड टाइम का जो नंबर था वो था 7, और यहां तक आप लिखोगे लास्ट, तो 3, 7 एंड लास्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, आप लास्ट तक देखे हो, दैट मीन्स बहुत बहुत ज़्यादा आप फोकस्ड हो ट्रेडिंग को लेकर। ऐसा ही फोकस आप बनाए रखो और इसको चलाते रहो। ऐसा नहीं हो कि आज फोकस्ड हो कल फोकस नहीं हो। और ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें आपको पैसे कमाने की मतलब पैसा कमा कर देगा, राइट। सो जिस चीज़ पर पैसा कमाने का होता है उसको थोड़ा ध्यान पूर्वक करना पड़ता है। सो नोट डाउन कर लिया होगा आपने, मैंने देखा, मतलब मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपसे, और आपने बहुत सारे ड्राइंग्स कर लिए होंगे और उन ड्राइंग्स को आप मैं अपने इंस्टाग्राम पर मेंशन कर दीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इंस्टाग्राम का, ठीक है। चलो, और इसी चैनल पर आपको मैं लाइव ट्रेडिंग करता हुआ दिखूंगा, तो उसमें भी ज्वाइन हो जाना। थैंक यू सो मच गाइस।